मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग नरेशन का आज पार्ट 3 चलने वाला है ना। 3 दिन से क्या कर रहा है, क्लास चल रहा है ना। आज तीसरा का दिन क्लास हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कल हम लोग क्या पढ़े थे, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में क्या होता है, बदलाव होता है ना। तो उसके कई रूल्स लिखवाए थे। अब आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही सेड, मतलब उसने कहा, आई एम गोइंग टू पटना टुडे, मैं आज पटना जा रहा हूँ। इसको बनाना हम लोग क्या, नरेशन बनाना। क्या बनाना है, नरेशन बनाना, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। चलो देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। आईएएस बनाना है, तो आईएएस बनाते समय सबसे पहले मान लो क्या करते हैं, देखते चलना, हम लोग बनाते चलते हैं, समझते चलते हैं। ही है तो क्या लिखेंगे, ही है तो ही। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड रहता है तो सेड में छोड़ देते हैं। यदि सेड टू रहता है तो सेड टू को काम में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। काम बदलते हैं, टोल्ड में। सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। और सेड रहता है तो उसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसे छेड़ा जाता नहीं है। तो हमारा ही है तो ही, सेड है तो सेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, और कॉमा बच गया, इन्वर्टेड कॉमा बच गया। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसके जगह हम क्या लिखेंगे, कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन का मतलब जोड़ने, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट। मैंने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। यदि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा प्रोनाउन कौन से पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन का हो, तो वह हमेशा रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ आई है तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ आई नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ही लिखाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही। हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो है वह पास्ट टेंस का वाक्य है, तो पास्ट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा, पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। पास्ट टेंस में इसको बदल देंगे। तो यहाँ आई के साथ एम है तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज और वर लगेगा। तो इसमें ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो लगाएंगे ही वाज। क्या हो जाएगा, गोइंग टू, क्या हो जाएगा, पटना। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो समय सूचक भी क्या होता है, बदलता है। समय भी क्या होता है, बदल जाता है। ये टुडे, तो टुडे को काम बदलते हैं, दैट डे में बदलते हैं। या क्या लिखेंगे, दैट डे लिखेंगे, और लास्ट में क्या देंगे, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, समझते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है तो ही लिखेंगे। देख लो, आइए क्या रूल, सेड टू है तो सेड टू को काम बदलेंगे, टोल्ड में। अमी है तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। अब आगे फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज का, दैट का। यदि हमारा रिपोर्टिंग यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। आई है तो सब्जेक्ट में ही है, तो क्या लिखेंगे, ही। अब बात समझिए, आई के साथ सेल इस्तेमाल हुआ है, आई के साथ सेल, तो ही के साथ क्या होगा इस्तेमाल, विल होगा। आई के साथ सेल, ही के साथ विल। आखिर विल को पास्ट टेंस में बदल देंगे, विल का क्या होता है, वुड होता है। विल का क्या होता है, वुड। यहाँ स्टे है तो क्या लिखेंगे, स्टे। और हियर, हियर समय सूचक है, हियर मतलब यहाँ, तो हियर को काम बदलते हैं देयर में। यह क्या हो जाएगा, देयर। विथ है तो विथ लिखेंगे। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन रहता है तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट अनुसार क्या होता है, चेंज होता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये किसके अनुसार, यहां देखो मी है तो क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे ना। हो गया। अगला देखते हैं, हमारा आईएस से कैसे बनेगा। ये है तो ही लिखेंगे, सेड है तो सेड ज्यों का त्यों लिखेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का इस्तेमाल करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हमेशा
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है। तो आई है तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ आई के साथ है क्या है, शैल है, तो ही के साथ विल लगेगा। विल का पास्ट टेंस क्या होता है, वुड होता है, या वुड लिख देंगे। डू है तो डू इट। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो यह जो समय है यह चेंज होता है। टुमारो के द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो जो भी बदलना बदल देते हैं। द फॉलोइंग डे हो गया, फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, आईएएस का है। सी है तो सी लिखेंगे, सेड है तो सेड लिखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखे हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में माई फादर है, माई फादर है ना। तो हमारा जो माई है वो आई से बना होता है। माई हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई हमारा क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हम बोलते हैं बार बार कि रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो हमेशा कहां से चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब है या माई किसके अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है, सी, तो वहां सी नहीं लिखेंगे। यह पोसेसिव एडजेक्टिव है तो जगह पोसेसिव एडजेक्टिव ही लिखाएगा। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर, यहाँ हर लिखेंगे, हर फादर। चलो अगला क्वेश्चन। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इसको चेंज करते हैं। ये क्या है, भेटू। भेटू को काम में चेंज करते हैं, हैड प्लस V3 में चेंज कर दिया जाता है। क्या चीज में, भेटू को हैड प्लस V3 में चेंज किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हैड प्लस V3। तो कम कम केम कम, मतलब हैड के बाद क्या लगता है, V3 लगता है। यस्टरडे है रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में, तो यस्टरडे को काम बदलते हैं द प्रीवियस डे में बदलते हैं। तो यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे में बदल देंगे। किसी को